When India, which is a very big abuser, he happens to be coming to meet me next week, and Modi, he's fantastic. I mean, fantastic man. A lot of these leaders are fantastic. You have to understand one thing. They're 100%. These people are the sharpest people. They're not a little bit backward. They are at the top. You know the expression, they're at the top of their game, and they use it against us. But India is very tough. Brazil is very tough. There are certain countries, I can tell you every one. I can give you from top to bottom. China is the toughest of all, but we were taking care of China with the tariffs. So we're going to do a reciprocal trade. If anybody charges us 10 cents, if they charge us $2, if they charge us 100%, 250, we charge them the same thing. And you know what's going to happen? Everything's going to disappear, and we're going to end up having free trade again. And if it doesn't disappear, we're going to take in a lot of money. Okay? But you know, the biggest beneficiary, I believe, is going to be your state. मैं खुद स्वागत के लिए जाऊंगा. मैं सोच रहा हूँ मैं दोस्तों के साथ जाऊंगा वहाँ पे. अल्टीमेटली मैं तो इवेंट में शामिल होऊंगा, लेकिन मेरे बहुत से दोस्त जो हैं उनसे मिलेंगे. दूसरा, खासकर मैं कल परसों एक इंटरव्यू में गया तो मुझे एक पाकिस्तानी चैनल ने मुझे बड़ा क्रिटिसाइज किया कि यार आप मोदी भगत हो, मोदी साहब की बड़े आप फैन हो, इसकी वजह क्या है. मैंने कहा यार मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि मोदी साहब नेशनलिस्ट, मुझे सबसे ज्यादा जो उनकी बात पसंद आती है उनका नेशनलिज्म, उनकी डेडिकेशन. फिर आप जो बार बार ये नैरेटिव इस्तेमाल करते हो कि मोदी साहब इज आइदर एंटी पाकिस्तान और एंटी इस्लाम, उस पे भी ये मैंने सुन लो बात. मोदी साहब वैसे एक वाहिद एक प्राइम मिनिस्टर थे जो बगैर इनविटेशन के ही रुक गए थे नवाज शरीफ साहब के घर में थे. बहुत सारा पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने जाया किया. तो आप सारी चीजें ऐसे ना कह दिया करें, कुछ सोचा करें जिस इज डूइंग इट बेटर. क्योंकि दुनिया का इस वक्त कोई भी कंट्री आरजू नहीं बचा जहां पे मैं, जिनको मैं डायस्पोरा नहीं कहूंगा, टेक्नोक्रेट कहूंगा. क्योंकि भारत से जो लोग जाते हैं उनमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एजुकेशन लेकर जाते हैं, एजुकेटेड होते हैं, वहां जाके वो अपर लेवल जॉब्स करते हैं, टेक्नोक्रेट. तो जिस तरीके से उनका इस वक्त दुनिया में अमल देखा जाए, आप उसकी मिसाल मिडिल ईस्ट में देख लें, यूरोप में देख लें, अमेरिका में देख लें, तो दुनिया इमेज चेंज कर रही है इस वक्त. बल्कि ये बिल क्लिंटन दौर से ही एक प्रोसेस शुरू हो चुका था जब अमेरिका ने भारत को पार्टनरशिप का एज अ पार्टनर स्टेटस उन्होंने दिया. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 सितंबर से 3 दिनों की अमेरिका यात्रा पर रहेंगे. वे क्वाड सम्मेलन में शिरकत करेंगे. इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से दुनिया को संबोधित भी करेंगे. इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिक राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका यात्रा के दौरान पीएम मोदी उनसे मुलाकात करेंगे. पाकिस्तान भी जा रहा है 7 दिनों के लिए, पर उसको कोई घास भी नहीं डालेगा. चले इस टॉपिक पे आगे पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन दे. डॉक्टर साहब, ये क्योंकि अगला हफ्ता जो सारा है वो यूनाइटेड नेशंस के नाम पे है, लेकिन इससे पहले कि नरेंद्र मोदी अमेरिका आए, एक बाप्स मंदिर है, उस पे जो है वो अटैक हुआ है न्यूयॉर्क में. ये क्या बात है कि नरेंद्र मोदी के आने से पहले इस तरह की चीज होना? आपको पता है कि भारत की हुकूमत अमेरिका से कॉन्टिन्यूसली इस बात के ऊपर बात कर रही है कि जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी वैंडलिज्म के हवाले से बात कर रही है. वेस्ट कोस्ट में भी हुआ है, ये ईस्ट कोस्ट में भी वाकयात हो रहे हैं. तो इट मींस कि जो नरेंद्र मोदी के पास थोड़ी टफ लाइन लेंगे वो अमेरिका के साथ लुकिंग के इस इशू के बाद. दूसरा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में भी आपको पता है कि वो अफगान जो डिप्लोमेट थे, वो मजे की बात सुने डॉक्टर साहब, वो जो अफगान डिप्लोमेट सो कॉल्ड है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही कोई नहीं है. वो हमारे डिप्लोमेट बने हुए हैं, वो जाली डिप्लोमेट थे. आप इमेजिन करें, जो जाली डिप्लोमेट, और हमारी हुकूमत को पता ही कोई नहीं. आज पता चला जब उनके सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले तो वो तो इधर पता नहीं यूएन के खाते में रह रहे थे और जाली डिप्लोमेट है, और हम उनको जो है ट्रीट कर रहे हैं. तो आज उन्होंने वो तराने के ऊपर वो खड़े ही नहीं हुए. डॉक्टर साहब, वो कहते हैं कि तराने के अंदर क्योंकि म्यूजिक था तो इसलिए हम जो है वो खड़े नहीं होते, तो हम म्यूजिक को वो नहीं करते. डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? और सुनने में आ रहा है कि मोदी साहब सिर्फ 2 दिन के लिए आ रहे हैं अमेरिका, और हमारे प्यारे शहबाज शरीफ साहब 7 दिन के लिए आ रहे हैं. डॉक्टर साहब, लगता है शहबाज शरीफ साहब के पास काफी बड़ा एजेंडा है जो वो समझते हैं कि ज्यादा देर अमेरिका रहना चाहिए. कैसे देखते हैं? अगर देखें ना, आपके पास पैसे बहुत ज्यादा हो, आप एक डेवलप्ड नेशन हो,
आपको पैसों का कोई प्रॉब्लम तो रहना चाहिए, वेकेशन अच्छी जगह है, घूमना फिरना चाहिए मेरे ख्याल में, इफ यू कैन अफोर्ड इट, मैटर ऑफ फैक्ट। हाँ, मुझे ये पता है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को आना चाहिए था इन हालात के अंदर, जब मुल्क जल रहा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ, दहशतगर्दी के साथ, और उसके बाद आपके जो हालात हैं, लोग सुबह गवर्नमेंट वाले घर से निकलते हैं, कोई पता नहीं शाम तक उन्होंने एमएनए रहना भी कि नहीं रहना, जो हालात आपके चल रहे हैं। कई रोजाना आपके कई जो तजिया निगार हैं रोजाना कहते हैं वी आर वेरी क्लोज टू द मार्शल लॉ, वी आर, मुर्शिद पाक जेल से कह रहे हैं कि मार्शल लॉ है। वो कहते हैं हम जो हमारे, खास कर बात करूंगा, जो प्राइम मिनिस्टर 7 दिन के लिए आ रहे हैं उनको वहां के मुर्शिद पाक फरमाते हैं ये तो 47 के वज़ीर आज़म है, फार्म 47 की पैदावार। तो अगर आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ही नहीं है कौम का, तो आप 7 दिन के लिए आप आना, आपका जरूरी क्या है आपका, व्हाट यू कैन ब्रिंग टू यूनाइटेड नेशंस टू बिगिन विद, व्हाट यू ब्रिंग टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू बिगिन विद, व्हाट यू ऑफर टू द वर्ल्ड। लोग आपको सुनेंगे तो क्या सुनेंगे, आप लोगों को बताएंगे तो क्या बताएंगे यूनाइटेड नेशंस। सबसे बड़ी बात तो ये है। चले कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है। मेरे ख्याल में अपने बड़े भाई से थोड़े शायद बेहतर होंगे। इनके बड़े भाई यहाँ पे 350 बंदों के साथ आते थे, 350 बंदों के साथ जी, मतलब अपने फोटोग्राफर साथ लेकर आते थे, अपने कुक साथ लेकर आते थे। जिस तरह मुगल चलते थे, शेर शाह सूरी जीडी रोड के ऊपर सफर करता था, इनके बड़े भाईजान इस तरह आते थे। चल कोई नहीं चीमा साहब, तरह हकीकत मैं जिस तरह कहता हूं कि आपने जस्टिफाई किया ही नहीं है पाकिस्तान को, आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं है। सब दुख मेरे जैसे लोगों के अलमियात, उनके दुख ही है कि आपने पाकिस्तान को बनाया ही नहीं। आपने एक लूटने का एक ग्रुप इकट्ठा किया है, चाहे जिस तरह हिस्टोरियन लिखते हैं कि जिम्मेदारों ने अपनी जमीनें बचाई, जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने जमीनें बचाने के लिए पाकिस्तान बनाया था, क्योंकि दूसरी साइड पे जो नेहरू साहब थे वो लैंड रिफॉर्म करना चाहते थे। आपका पाकिस्तान वाज नॉट बेस्ड ऑन टू नेशन थ्योरी, इकोनॉमी थी आपके। आप क्योंकि जो मुगलों के एजेंट थे, ब्रिटिश एजेंट भी थे, मुगलों के भी एजेंट थे, जो मुगलों के एजेंट थे जिन्होंने उनको बड़ी बड़ी रियासतें दी थी, जमीनें दी थी, ब्रिटिशों ने दी थी, उनको बचाने के लिए उन्होंने कहा हमें अलग कंट्री चाहिए। देख लें आज भी, आज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पे मोदी साहब आ रहे हैं, जिसकी अभी हमने बात की कि वो 2 दिन के लिए आएंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि समिट ऑफ द फ्यूचर डेलीवेयर से अपने दौरे का आगाज करेंगे, उसके बाद क्वाड में बोलेंगे, लेकिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में नहीं बोलेंगे, जो कि मेरे ख्याल में बड़ा सही फैसला है।